तुम इसे ज़रा डरा कर रखो और इसके अंदर का सच निकलवाने की कोशिश करो। इसे कॉन्फिडेंस में लो, ये कॉन्फिडेंस दिलवाओ कि अगर इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो ये उसका नाम ले। ओके। और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? उसका भी लगता है कि उसके हस्बैंड ने उस पर गलत पर्चा करवाया है, सिर्फ जायदाद के लिए। उसकी एक्टिविटीज़ पे ज़रा नज़र रखो और उसकी अपडेट्स मुझे देती रहना। ठीक है, ओके। ऐसे मैं सोच रही हूँ ये तैमूर भी ना बड़ा ही बेवकूफ़ है। सुहेल, मुझे लगता है आपको उसे समझाना चाहिए कि हीर को छोड़ दे। इसी में हीर की भी भलाई है और उसकी खुद की भलाई भी इसी में। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ आपको क्या ही समझाऊं, आपको तो खुद कुछ समझ नहीं आती है। दिल नवाज से बैठे बिठाए अनजाने में खुद दुश्मनी मोल लिया आपने। मुझे तो आपके लिए डर लगने लगा है। तो क्या किया जाए? तैमूर के सर पे बंदूक रख दूं और हीर की तलाक करवा दूं? ये चाहती हो तुम? तुम क्या किसी के सर पर बंदूक रखोगे? बंदूक तो दिल नवाज ने रखी है हम सबके सरों पर। और तुम सुहेल, तुम हो क्या हैं जो तुम इनकी मदद करोगे? कल तक तो तुम इनकी शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। सामा, मुझे डर लगता है। मैं डरता हूं तैमूर के लिए भी, हीर के लिए भी और अपने लिए भी। मुझे डर लगता है क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं यार। हाँ, मैं लालची हूं, नजर है मेरी दुकान पर भी और अपने मकान पर भी, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाया। जो मेरे बाप का है उसी पे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैं लालची आदमी हूं, चोर हूं, लेकिन मैं इतना घटिया नहीं हूं कि मैं अपने घर के बच्चों को इस हाल में छोड़ दूं। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, कम से कम मैं उनके साथ खड़ा तो रह सकता हूं ना। अच्छा, तो तुम खड़े हो गए इनके साथ? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? कभी कभी तो लगता है कि तुम वो इंसान ही नहीं हो जिससे मैंने शादी की थी। मेरे कपड़े अलग करके रखना, साथ नहीं मिला उन्हें। शाइस्ता, गेट खोलो। खड़ी हो, आओ। तुम नहीं, तुम्हें कह रही हूं। मैं? खड़ी हो। आंखें पार पार के क्या देख रही? जल्दी आ। देखो, महारानी को प्यास लग रही है। तेरा प्यास तो मैं अभी बुझाती हूँ। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, चल चलो। आज इसकी बारी है।
कोई तो गड़बड़ है। मतलब? इस लड़की पर पर्चे डाले गए हैं। लगता तो ऐसा ही है कि जो इल्जाम उस पर लगे हैं वो जुर्म हुए तो हैं, लेकिन लगता नहीं कि इसने किए हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, जो आपने कहा करने को। पर मुझे जो लगा मैंने बता दिया, बाकी सच का पता तो आप लगा ही देंगी। देखो, लोगों को गलत सजा ना हो इसलिए हमने तुम्हें कैदी बना के रखा हुआ है। अक्सर औरतें अपने हक में नहीं बोल पाती, हमें उनके दिलों में झांकना पड़ता है। और जो पर्चा इसके खिलाफ कटा है इसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर ये इनोसेंट है तो इसे बचाना होगा। लड़की हिम्मत वाली है लेकिन क्रिमिनल नहीं है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। रिकॉर्ड चेक किया मैंने इसका, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो ये इतना सब कुछ कैसे कर सकती है, ये तो मैं भी सोच रही थी। खैर, तुम इसे ज़रा डरा कर रखो और इसके अंदर का सच निकलवाने की कोशिश करो। इसे कॉन्फिडेंस में लो, ये कॉन्फिडेंस दिलवाओ कि अगर इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो ये उसका नाम ले। ओके। और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? उसका भी लगता है कि उसके हस्बैंड ने उस पर गलत पर्चा करवाया है, सिर्फ जायदाद के लिए। उसकी एक्टिविटीज़ पे ज़रा नज़र रखो और उसकी अपडेट्स मुझे देती रहना। ठीक है, ओके। बबू भाई का फोन। हेलो जी बबू भाई। हाँ तैमूर, तैमूर आज मुझसे मिलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, घर नहीं, कहीं बाहर मिलो। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। सही है, मैं लोकेशन भेज दूंगा, तुम वहाँ पहुँच जाना। ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेज दें, मैं पहुँचता हूँ। ओके। क्या हुआ, कौन था? बबू भाई थे, कह रहे थे कि बाहर मिलना चाहते हैं। भाई आप उनसे जाकर मिलो, वो कह रहे थे वो हमारी मदद करेंगे, शायद कोई राह मिल जाए। मैं आता हूँ। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? अब जब एहसान की तरह से धुतकारी जा रही हो तो फिर मेरे भाई की तरफ बढ़ रही है। याद रखना कायनात, मैं नहीं होने दूंगी है, अब नहीं। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जबकि मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि पप्पू जैसा अच्छा इंसान मैं खो चुकी हूँ खुद। आप फिक्र ना करें, अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं